या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। देवी गंगा, आप सत्य कह रही हैं। महाराज अंगपाल तो आज भी माता की निस्वार्थ भक्ति में डूबे हुए हैं। तो उसके पश्चात भी उन्हें उनके कर्मों का फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? वो हर प्रकार से संतान प्राप्ति के अधिकारी हैं, फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति का सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? देवी, उसका कारण देव चित्रगुप्त हैं। चित्रगुप्त? हाँ देवी गंगा, देव चित्रगुप्त मनुष्यों का भाग्य लिखते हैं। उनके पूर्व जन्म के कर्मों की गणना कर उनके भाग्य की रचना करते हैं। किंतु जिस दिन महाराज अंगपाल का जन्म हुआ, उस दिन उन्होंने किसी का भाग्य नहीं लिखा। उस दिन के लिए उन्होंने अपनी भाग्य लेखनी को विराम दे दिया था। क्षमा करे परमपिता, किंतु हम कुछ समझे नहीं। देव चित्रगुप्त ने ऐसा क्यों किया? देवी, ये उस समय की बात है जब महान ऋषि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। जीवन के सभी रसों का अंकन करने वाले नाट्य शास्त्र का विमोचन देवलोक में हुआ था। उसका साक्षी बनने के लिए स्वयं देवेंद्र ने सृष्टि के सभी देवों को निमंत्रण दिया था, किंतु वह देव चित्रगुप्त को निमंत्रण देना भूल गए। इंद्रदेव ने सृष्टि के सभी देवों को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने मुझे आमंत्रित नहीं किया। यह मेरा अपमान है। ऐसा प्रतीत होता है उनके हृदय में मेरे लिए, मेरे कार्य के लिए कोई सम्मान नहीं। जब तक मैं अपने कार्य को विराम नहीं दूंगा, देवों को मेरी महत्व ज्ञात नहीं होगी। इसलिए आज एक दिन के लिए मैं किसी का भी भाग्य नहीं लिखूंगा। आज एक दिन के लिए किसी भी मनुष्य को उनके कर्मों का फल प्राप्त नहीं होगा। अर्थात महाराज अंगपाल जो दुख भोग रहे हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं। देव चित्रगुप्त ने उनका भाग नहीं लिखा, इसलिए उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। हाँ देवी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, किंतु यही सत्य है। परमपिता, इस समस्या का समाधान क्या है? महाराज अंगपाल को उनका भाग्य फल किस प्रकार प्राप्त होगा? देवी गंगा, विधि का विधान यही है, जब तक भाग्य में भाग्य फल ना लिखा हो, तब तक वह प्राप्त नहीं होता। और भाग्य फल देव चित्रगुप्त ही लिखते हैं। इसलिए आपको यमलोक जाना होगा। देव चित्रगुप्त ही आपकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। देवी, आप संसार के कल्याण के लिए यमलोक जा रही हैं, इसलिए इस शुभ कार्य में हमारा वाहन आपकी सहायता करेगा।
हे यमदूतों, हम गंगा हैं। हमें चित्रगुप्त जी से बात करनी है। कृपया यमलोक का ये द्वार खोल दें। हे देवी गंगा, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए, किंतु हमें क्षमा कीजिए। यमराज की आज्ञा के बिना हम यहाँ से किसी को भी आगे नहीं जाने दे सकते। तो एक कार्य कीजिए, उन्हें ये सूचना दे दीजिए कि हमें उनसे बात करनी है। क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु हम ये द्वार छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कैसे द्वारपाल हैं हम? ना आप ये द्वार खोल सकते हैं और ना ही यमराज को ये सूचना दे सकते हैं। देवी, ये मृत्यु का द्वार है। जो आत्मा यहाँ पे आती हैं, वो स्वयं ही भीतर प्रवेश कर जाती हैं। और उनके अतिरिक्त यहाँ जो भी आते हैं, हमें उन्हें यही द्वार पर रोकने का आदेश है। इसलिए हमें क्षमा करें, किंतु आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आप केवल अपना कर्म कर रहे हैं, इसलिए आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यमराज को स्वयं ही बुला लेंगे। ओम मायमाय प्रेताधिपते दंडहस्ताय महिषवाहनाय सायुधाय नमः। हे सूर्यपुत्र, हे यमदेव, हमें अपने दर्शन दे। हमें अपने दर्शन दे यमदेव। प्रणाम यमराज। हे मोक्षदायिनी देवी गंगा, आप और यहाँ? हे यमराज, हम चित्रगुप्त जी से मिलने आए। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमें यमलोक में प्रवेश करने की अनुमति दें। देवी, संपूर्ण संसार आपकी महिमा से परिचित है। आप पाप नाशनी हैं, आप मोक्षदायिनी हैं। जहाँ जहाँ आपके पग पड़ जाते हैं, समस्त पापों का नाश हो जाता है और समस्त पापियों का भी उद्धार हो जाता है। परंतु देवी, ये यमलोक है। यहाँ पर अपने पापों का दंड भोगने के लिए आत्माएं वास करती हैं। अगर आपने यमलोक में प्रवेश किया तो समस्त पापात्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपकी चिंता उचित है, किंतु महाराज अंगपाल बिना किसी अपराध के दंड भोग रहे हैं। इसलिए हमें उन्हें कर्म और भाग्य का अधिकार दिलाना ही होगा। जैसी आपकी इच्छा देवी। हे पापनाशिनी गंगा, हमारे पापों का अंत कीजिए। हे मोक्षदायिनी गंगा, हमारा उद्धार कीजिए। हमें मुक्ति दीजिए देवी, हमें मुक्ति दीजिए। मुक्ति दीजिए देवी, हमें मुक्ति दीजिए। बदले विधाता गंगा कर रही उनकी सहायता। अंगपाल को फल ये मिलेगा, उनका भी कुलदीप जलेगा। जय जय गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे। हे पापनाशनी देवी गंगा, आपने आज से संसार में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। आज के पश्चात जो भी मनुष्य मृत्यु के समय गंगा जल ग्रहण करेगा, उसके मार्ग में कभी भी यमलोक नहीं आएगा। उसे उसी क्षण उसके पापों से मुक्ति मिल जाएगी और उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे मोक्षदायिनी पापनाशनी गंगा, आप धन्य हैं। जय हो देवी गंगा की जय हो। महाराज अपने प्रण पर अटल है। यदि गंगा अपने कार्य में सफल नहीं हुई तो महाराज अपने प्राण त्याग देंगे।
किंतु जल और भोजन कभी ग्रहण नहीं करेंगे। आप चिंता मत कीजिए महारानी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गंगा अपने कार्य में असफल हुई है। गंगा शीघ्र ही लौटेगी और अपना वचन अवश्य ही पूर्ण करेगी। हे ब्रह्मपुत्र चित्रगुप्त, आप मनुष्य के लिए भाग्य विधाता है। भाग्य और कर्म, इन सब की व्यवस्था आपकी लेखनी के अधीन है। यदि आप किसी मनुष्य का भाग्य नहीं लिखते तो उन्हें उनके भाग्य और कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। तब भी आपसे ऐसी भूल। मुझे क्षमा करें देवी, किंतु उस दिन अपने क्रोध पर मैं नियंत्रण नहीं रख पाया था। हे न्यायकर्ता चित्रगुप्त, किसी का भाग्य लिखने के लिए हमें अपने मनोभावों पर विजय प्राप्त करनी होती है, क्योंकि अपने सम्मान को अर्जित करने के लिए हम किसी और के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आपका कहना सर्वथा उचित है देवी, परंतु मेरे पास और कोई मार्ग शेष नहीं था। और विडंबना देखिए, इसके बाद भी देवों ने मुझे वो सम्मान, वो स्थान नहीं दिया जिसका मैं अधिकारी हूं। हम आपको वचन देते हैं, आने वाले समय में आप देवता के समान पूजे जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, आपकी लेखनी भी किसी देवता के समान ही पूजी जाएगी। और जो भी आपकी पूजा करेगा उसे धन, धान्य और भाग्य की सदैव वृद्धि होगी। हे देवी, आपने आज मुझे वो सम्मान दिला दिया जो देवों ने भी मुझे कभी नहीं दिया। आप धन्य है देवी, आपकी महिमा अपरंपार है। चित्रगुप्त जी, अब आपको भी अपनी भूल सुधार करनी होगी। उन सब का भाग्य लिखना होगा जिनका भाग्य आपने अब तक नहीं लिखा। अवश्य देवी, अवश्य। परंतु एक समस्या है देवी, शेष सभी मनुष्य का तो भाग्य फल मिल जाएगा, परंतु राजा अंगपाल की मनोकामना मेरे भाग्य फल लिखने के बाद भी पूरी नहीं होगी। हम कुछ समझे नहीं। देवी, उनके यहाँ संतान का जन्म तभी होगा जब उनके यहाँ कोई आत्मा जन्म लेगी, परंतु आपके यमलोक में आने से तो सभी आत्माओं की मुक्ति हो गई है। देव चित्रगुप्त, उसकी चिंता आप ना करें। महाराज अंगपाल को संतान प्राप्ति कैसे होगी, उसका मार्ग है हमारे पास। आप केवल उनका भाग्य फल लिख दीजिए। अवश्य देवी। हमें पितृलोक जाना होगा, क्योंकि अब कोई दिव्य आत्मा ही महाराज अंगपाल के पुत्र के रूप में जन्म ले सकती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै। महाराज, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए। नहीं महारानी, या तो माँ आदिशक्ति मेरी भक्ति स्वीकार करेंगी या मेरा जीवन। ओम नमोस्तस्यै। नमस्तस्यै नमो नमः। नीलकंठ, मुझे गंगा के वचन पर पूर्ण विश्वास है, किंतु हमारे भाग्य पर नहीं। मुझे भय है कि कहीं गंगा को आने में अधिक विलंब न हो जाए। नमस्तस्यै। आप धैर्य रखिए महारानी, गंगा शीघ्र ही लौटेगी और महाराज को कुछ नहीं होगा। गंगा, तुम जहाँ भी हो तुम्हें शीघ्रता करनी होगी, क्योंकि समय और महाराज के जीवन में
होड़ लगी हुई है, कहीं समय जीवन को पराजित ना कर दे। हे पुण्यदायिनी, कल्याणकारिणी देवी गंगा, आपका पितृलोक में स्वागत है। यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे लोक में पुनः आई। हे पितरों के संरक्षक कार्य में हम यहाँ एक विशेष कार्य से आए हैं। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। देवी, आपने पुनः पितृलोक को स्थापित किया है, हम पितरों का कल्याण किया है। यदि हम आपकी कोई भी सहायता कर सके तो यह हमारा सौभाग्य है। कहिए देवी, कहिए। हे वारे माँ, पृथ्वी पर एक राजा है, महाराज अंगपाल। अब महाराज अंगपाल को उनका भाग्य फल तभी प्राप्त हो सकता है जब कोई पवित्र आत्मा उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। देवी, इस शुभ कार्य में मैं हृदय से आपकी सहायता करना चाहता हूं, किंतु पितृलोक की आत्माएं केवल अपनी इच्छा से ही पुनर्जन्म ले सकती हैं। पर मुझे भय है कि एक बार पितृलोक में आ जाने के पश्चात कोई भी आत्मा पृथ्वी लोक पर जाना चाहेगी। हो सकता है अन्य आत्मा पुनर्जन्म ना ले, किंतु महाराज अंगपाल के पूर्वज वो अवश्य उनकी सहायता करना चाहेंगे। यदि महाराज अंगपाल की पूर्वज आत्मा यहाँ उपस्थित तो कृपया आप उन्हें इस समस्या से अवगत करें। अवश्य देवी। हे पितृवृक्ष में वास करने वाली आत्माओं, आप में से जो भी गढ़वाल नगर महाराज अंगपाल के पितृ हो, उनके पूर्वज हो, तो हमें दर्शन दे। हे पितरों के संरक्षक आर्यमा, मैं गढ़वाल नरेश अंगपाल का पर पितामह हूं। कहिए, किस लिए स्मरण किया है आपने मेरा? मेरे परपौत्र कुशल से तो है ना? हे पवित्र आत्मा, महाराज अंगपाल और आपका कुल दोनों संकट में हैं। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। देवी गंगा, अपने कुल की रक्षा से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। मैं दिलवाऊंगा अपने परपौत्र को उनका भाग्य फल। मैं जन्म लूंगा अंगपाल के पुत्र के रूप में। आपका कुल इसके लिए सदैव आपका आभारी रहेगा। हे देवारे मां, महाराज अंगपाल के परम पितामह को हमें अपने साथ ले जाने की अनुमति दें। महाराज अंगपाल का जीवन संकट में है। मुझे शीघ्र ही गंगा को सूचित करना होगा।
अच्छा हुआ गंगा, आप मुझे यही मिल गई। महाराज अंगपाल का जीवन संकट में है। नीलकंठ, अब सारे संकट दूर हो गए हैं। महाराज अंगपाल को उनका भाग्य फल अवश्य मिले। तो चलिए शीघ्रता कीजिए। महाराज, महाराज आप कुछ बोलते क्यों नहीं? महाराज, आंखें खोलिए महाराज। महाराज आंखें खोलिए। नीलकंठ कहाँ हो तुम? देखो ना महाराज को क्या हो रहा है। महाराज, महाराज ये क्या हो रहा है आपको? महाराज, महाराज, महाराज। गंगा, आप वहाँ कहाँ जा रही हैं? महाराज अंगपाल तो माता आदिशक्ति के मंदिर में है ना? नीलकंठ, संसार में कोई घटना अकारण नहीं घटती। चंद्रमुखासुर ने अपनी माया से इस कलिंदे को मनुष्य में परिवर्तित किया। अब यही महाराज अंगपाल के जीवन का सत्य बनेगा। इसी से प्राप्त होगा महाराज अंगपाल को उनका भाग्य फल। हे पवित्र आत्मा, महाराज अंगपाल ने इस कलिंदे को ही अपना पुत्र माना। हमारी आपसे विनती है कि आप इस कलिंदे में प्रवेश करें और उनके प्रेम भाव को एक रूप में परिवर्तित कर दें और उनके सपने को साकार करें। महाराज अंगपाल की संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी होगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.